हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में चल रहा है वो कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी बुक एडवांस्ड ऑपरेशंस रिसर्च हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें अभी तक हमने बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लाइक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड से सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम एंड अदर भी बहुत सारी टाइप्स की प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी। तो आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपसे वैसे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इससे आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछेंगे, क्योंकि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। लेकिन इसके ऊपर एक आपके पास इंपॉर्टेंट एनालिसिस आती है, एबीसी एनालिसिस एंड वीईडी एनालिसिस। तो वो हमारे इस टॉपिक के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए तो हम एक बार देख लेते हैं क्या है। इसके हमने सब नोट्स बनाकर रेडी कर रखे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है इन्वेंट्री की डेफिनेशन लिखी है, उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस, और इन्वेंट्री को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो हम एक बार समझ लेते हैं कि इस इन्वेंट्री में क्या क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है। एन इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज अ स्टॉक ऑफ गुड्स विच इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन और सेल्स। मतलब इन्वेंट्री क्या है, एक ऐसा स्टॉक है जो हम फ्यूचर में जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए हम एडवांस में कलेक्ट करके रखते हैं। मतलब जैसे कि बहुत सारी कंपनीज वगैरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह चलता है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ जो अमाउंट है अपने जो भी उनका प्रोडक्ट यूज़ होने वाला है, जिससे वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगी, वो जो प्रोडक्ट यूज़ होने वाला है उस प्रोडक्ट का एक स्टॉक कर लेती है। ठीक है, उस स्टॉक को इसलिए करते हैं ताकि वो फ्यूचर में जो प्रोडक्शन होगा उसमें कुछ रुकावट नहीं आए, वो कंटिन्यूसली चलता रहे। ठीक है, तो वो जो स्टॉक करा उसको ही हम कह देते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, द स्टॉक ऑफ गुड्स में बी केप्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो हमने जो स्टॉक करा गुड्स का वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। रॉ मटेरियल हो सकता है, मतलब कि जैसे कि हमारे बिस्किट्स बनते हैं तो बिस्किट्स के लिए हमारे पास गेहूँ या मक्का टाइप्स की जो हमारे पास अनाज होते हैं उसका रॉ मटेरियल हो गया, हम उसका स्टॉक कर सकते हैं। या फिर पार्शली फिनिश्ड आइटम्स, हमारे पास कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो जैसे कि स्पेयर पार्ट्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास फिनिश्ड आइटम आ जाएगा। तो पार्शियली फिनिश्ड आइटम में वो स्पेयर पार्ट्स आ जाएंगे, तो उस फॉर्म में हम स्टॉक कर सकते हैं। फिनिश्ड गुड्स हम तैयार करके, मटेरियल को तैयार करके, लाइक मोबाइल फोन्स होते हैं वो हम रेडी करके अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो हम उसको आगे प्रोसेस कर देते हैं, उन्हें भेज देते हैं, है ना। और फोर्थ आ जाता है स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स का हम पार्शियली फिनिश्ड आइटम्स भी कह सकते हैं, और स्पेयर पार्ट्स में और भी अदर टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो होती है हमने इस फॉर्म में ये जो स्टॉक किया है उसको ही हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, फ्यूचर प्रोडक्शन में कुछ रिकावट नहीं आए, मतलब कंटिन्यूसली प्रोडक्शन चलता रहे, इसके लिए। अब इन्वेंट्री करने के एडवांटेजेस क्या है। इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन विद लार्ज सन साइजेस। तो क्या है फर्स्ट एडवांटेज कि हमारे पास कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्डर्स आ गए, हमें एक साथ बहुत लार्ज सन साइज मतलब सन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करा है बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए। तो वहाँ पे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास हेल्पफुल होगी, जब हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस। तो जो बिजनेस है वो हमारा एफिशिएंटली और स्मूथली चलता रहे, कभी ऐसा ना हो कि हमारे पास प्रोडक्ट खत्म हो गया, स्टॉक ही नहीं है, तो हमारे जो बिजनेस है या प्रोडक्शन यूनिट है वो स्टॉप हो जाए कुछ दिन के लिए, ऐसा ना हो, इसलिए हम इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं। द इकोनॉमिक्स इन ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, जब हमारे पास हमने जैसे स्टॉक कर लिया तो स्टॉक करने में क्या हुआ, हमने कहीं से मंगाया मटेरियल, अगर हम थोड़ा ही मंगाएंगे तो भी ट्रांसपोर्टेशन उतना ही लगेगा, थोड़ा और ज़्यादा मंगा लेंगे तो भी ट्रांसपोर्टेशन उतना लगेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन को इकोनॉमिक करने के लिए, मतलब फाइनेंशियली कम करने के लिए भी हम इन्वेंट्री करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है एडवांटेज, द एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्काउंट बाय बल्क परचेजिंग। कभी हम इकट्ठी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ले लेते तो हमारे पास प्राइस डिस्काउंट मिल जाते हैं, कुछ अमाउंट की आप अगर इतने पीसेस ले लेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो एडवांटेज लेने के लिए परचेजिंग पर, इसलिए हम इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फास्टर एंड एडिक्वेट सर्विस टू द कस्टमर्स। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होंगे तो हमारा प्रोडक्शन अच्छे से होगा, और प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें जो सर्विस है वो फास्ट और एडिक्वेट दे देंगे। ठीक है, मतलब अच्छी हम सर्विस उन्हें प्रोवाइड कर देंगे, तो हमारे एडवांटेजेस हो जाते हैं इन्वेंट्री के। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो देखो, हमने जो स्टॉक कराया अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमने जब स्टॉक कराया तो उसी तो इन्वेंट्री कराया, तो उसका सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है, हमें उसे कहीं पर तो स्टोर करना पड़ेगा। हमने वेयर हाउस में स्टोर करा तो उसका रेंट देना पड़ेगा, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है तो यही हो गया, वेयर हाउस रेंट। ठीक है, सेकंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। जैसे कि हमने पैसे दिए, अपना माल ले लिया, अपना जो भी आइटम थे, जो भी प्रोडक्शन के लिए हमें भी जो भी चाहिए अपना स्टॉक वो हमने ले लिया, लेकिन अगर हम उसे बाद में लेते तो वो जिस अमाउंट से हमने उसे लिया है उस पर हम इंटरेस्ट ले सकते थे,
बैंक में जमा करके, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा लॉस हो रहा है उससे, हमने जो पहले उससे ले लिया है, तो दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, हमने जब उसे एक साथ पूरा का पूरा ले लिया है, स्टॉक इतना सारे स्टॉक कर लिया है उसे, तो हमें उसे हैंडल भी करना पड़ेगा, फिजिकल हैंडलिंग। तो हैंडल करने के लिए हमारे पास और ज़्यादा पर्सन्स चाहिए उसे हैंडल करने के लिए, तो फिजिकल हैंडलिंग एक डिसएडवांटेज हो जाता है। फोर्थ क्या है, अकाउंटिंग। अब जब हमने स्टॉक कर लिया तो उसका हमें कहीं पर एक अकाउंट में भी कुछ लिखना पड़ेगा कि हमारे पास इस चीज़ का इतना स्टॉक है, तो उसकी अकाउंटिंग में भी थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी सीए वगैरह की, तो अकाउंटिंग में उसका डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन्वेंट्री क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा थोड़ा देख लेंगे क्या क्या है, ठीक है। मैंने इसलिए शॉर्ट्स में ही नोट्स बनाए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट इन्वेंट्री या सेकंड इज इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। डायरेक्ट इन्वेंट्री का मतलब क्या है, हमने स्टॉक को डायरेक्टली स्टोर कर लिया है, और इनडायरेक्ट में हमने हमारी जो स्टॉक है ना, जो भी हमने गुड्स का स्टॉक करा है अपने पास, वो इनडायरेक्टली है। मतलब हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इतना मटेरियल है, वो कहीं या तो कुछ साइज में यूज हो रहा होगा या कहीं पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ होगा, मतलब इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो कैसे कैसे होते हैं, पहले डायरेक्ट इन्वेंट्री देख लेते हैं। डायरेक्ट इन्वेंट्री में क्या आएगा, प्रोडक्शन इन्वेंट्री। मतलब जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का हम स्टॉक कर लेते हैं, वो डायरेक्ट इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। किस लिए, वो प्रोडक्शन इन्वेंट्री के लिए, रॉ मटेरियल का यूज करके तभी तो हमारा प्रोडक्शन होगा। दूसरा क्या है, वर्क इन प्रोसेस। हम कुछ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का अपने पास स्टॉक कर लें, जिससे हमारा जो प्रोसेस है उसका वर्क कंटिन्यूसली चलता रहे, तो सेमी फिनिश्ड भी हमारे पास डायरेक्ट इन्वेंट्री में आता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है। थर्ड आता है फिनिश्ड गुड्स। हम रेडी हो बिल्कुल जैसे ऑर्डर आए उसे डिस्पैच कर दें, तो वो उन सारे आइटम्स का जब स्टॉक करते हैं वो भी डायरेक्ट इन्वेंट्री में आता है, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। उसके बाद आता है MRO इन्वेंट्री। MRO की फुल फॉर्म क्या है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग। अब देखो कहीं पे हमारे पास कोई मशीन की यूनिट लगी हुई है, प्रोडक्शन यूनिट, तो वहाँ पे हमारे पास मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए कोई पर्सन, क्योंकि मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसकी रिपेयर के लिए चाहिए, उसे ऑपरेट करने वाला चाहिए। तो इन सब का जब हम स्टॉक कर लेते हैं तो वो हो जाता है MRO इन्वेंट्री, जो कि डायरेक्ट इन्वेंट्री में आता है। और लास्ट क्या है, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब अदर टाइप से, जैसे कि हमारे पास अगर कोई अकाउंटिंग की बिजनेस है तो उसमें हमें स्टेशनरी के आइटम्स चाहिए और ग्लू व्लू टाइप से, तो वो जो इस टाइप के अदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इन्वेंट्री होती है मिसलेनियस इन्वेंट्री, जो डायरेक्ट इन्वेंट्री में आती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट इन्वेंट्री क्या है। इनडायरेक्ट में क्या आएगा, ट्रांजिट और पाइपलाइन। ट्रांजिट का मतलब क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमारी कोई भी इन्वेंट्री है, मतलब कोई भी हमने स्टॉक करा है जो अभी ट्रांसपोर्टेशन में है, हम अपने पास दिखा नहीं सकते कि हमारे पास ये स्टॉक इस टाइम है, लेकिन वो हमने ले लिया है, बट वो जो है अभी ट्रांसपोर्टेशन में। फॉर एग्जाम्पल किसी भी थर्मल प्लांट में कोल जा रहा है, ठीक है, कोल से ही तो थर्मल प्लांट चलता है, तो कोल उस टाइम वो ट्रांसपोर्टेशन में है जिस टाइम, तो उस टाइम वो ना तो उनकी डायरेक्ट इन्वेंट्री है, वो सब नहीं कह सकते कि हमारे पास है ये मटेरियल, और ना ये कह सकते कि हमारे पास नहीं है, वो इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में आएगा, ठीक है। तो बफर इन्वेंट्री, बफर में क्या है कि हमारे पास गारंटी नहीं है कि वो हमारे पास स्टॉक में है या नहीं है, अनसर्टेनिटी सी होती है बफर इन्वेंट्री में, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिकपलिंग इन्वेंट्री। डिकपलिंग में क्या है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसको डिसएंगेज कर रहे हैं, मतलब वो एंगेज हो भी सकता है प्रोडक्शन में और नहीं भी, तो वो डिकपलिंग इन्वेंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लॉट साइज इन्वेंट्री। लॉट साइज इन्वेंट्री में कि हमारे पास ऐसी इन्वेंट्री करी है जिसकी हमें जरूरत तो नहीं थी स्टॉक की, लेकिन हमने इसलिए कर ली क्योंकि उसका पूरा लॉट लिया जब हमने लार्ज अमाउंट में, तो उससे हमारे पास फायदे हो गए। किस टाइप के, कि हमने प्राइस डिस्काउंट ले लिया, वहाँ पे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम लगी, परचेज कॉस्ट कम लगी, डिस्काउंट मिल गया। जब मिनिमाइज हैंडलिंग हमने थोड़े से की हैंडलिंग करी या बहुत सारे की हैंडलिंग करी, तो हमारे पास कॉस्ट सेम सी आई, तो ये लॉट साइज इन्वेंट्री में आ गए। तो ये सारे इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में आते हैं। तो इस तरह से ये हमारे इन्वेंट्री का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे इन्वेंट्री पढ़ी हमने, एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।